हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। आपको बोल रहा हूँ कि बीजेपी के जो लोग हैं वो एंटी स्कूल है, एंटी एजुकेशन है, एंटी युवा भी है एंड एंटी इंटेलेक्चुअलिज्म भी है। मतलब उनको बर्दाश्त नहीं होता कि कोई पढ़े लिखे, अपना ओपिनियन हो, उनका अपना क्या बोलते हैं दिमाग हो, इसलिए ऐसे कमेंट्स आते। बहुत बहुत दुर्भाग्यपूर्ण कमेंट है ये प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री को ऐसे शब्द तो देश के युवा के लिए नहीं यूज करना चाहिए। दिमागी नक्सल मतलब कि आप मान रहे हो कि ये दिमाग वाले लोग हैं। एंड मुझे लगता है ये जो आजकल आप ये कमेंट्स दे देते हो ना कि कॉकरोच है, पैरासाइट्स है, दहशतगर्द है, वायरस है, एंड अब आपने बोल दिया दिमागी नक्सल, ये सब चीजें नहीं चलते। ये पहले चलते होंगे, दूसरे जनरेशन से चलते होंगे, लेकिन जो जेनजी है, जो यंग जनरेशन, जो युवा है, इन सब चीजों में नमस्कार, मैं हूं मंगलेश्वर, ट्राइबल टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम एक अहम विषय पर बात कर रहे हैं, दिमागी नक्सल। दिमागी नक्सल क्या होता है? आज शायद आपको लग रहा होगा कि मैं इस तरीके की बात क्यों कर रहा हूं, लेकिन ये बात चर्चा का विषय बनी है देश भर में। और देश भर में चर्चा का विषय इसलिए बनी है कि 15 अगस्त को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से जब ध्वज वहाँ से मतलब ध्वजारोहण किया, उसके बाद फिर जब उन्होंने अपनी स्पीच दी तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी बोली गई हैं जो मतलब लेके आज का युवा वर्ग काफ़ी मतलब नाराज़ है उस चीज़ को लेकर। और वो बात थी दिमागी नक्सल कि जब उन्होंने स्पीच जब दे रहे थे तो उनका एक इशारा था कि भाई हमने हथियार वाले नक्सल तो नक्सलवादी ख़त्म हो गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये दिमागी नक्सल जो है वो कहीं ना कहीं दिख रहा है, जो कि देश के लिए और आने वाले जो देश के विकास के लिए काफ़ी नुकसानदायक। तो ये कौन सा नक्सल दिमागी नक्सल है, ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। हम अगर थोड़ा सा बैक में लेके चलें तो आपको बता दें कि इस समय जेनजी जो है, जेनजी मतलब वो युवा वर्ग देश का, जो बेरोज़गारी से, शिक्षा से और जो स्वास्थ्य सुविधाओं से जो परेशान हैं, और ख़ास तौर पे अगर बात करें शिक्षा को लेकर, जो नीट के एग्ज़ाम हुए थे उसमें जिस प्रकार से मतलब धांधली हुई है या पेपर लीक हुए, उससे कई लाखों बच्चों का नुकसान हुआ है। उसके लेके जो 36 या 37 दिन का जो आंदोलन दिल्ली में चला था, उसके बाद देश के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा भी देना पड़ा। तो इसको लेके शायद देश जो केंद्र की सरकार है वो काफ़ी परेशान हो गई है, और ये परेशानी शायद प्रधानमंत्री के चेहरे पे भी दिख रही थी 15 अगस्त के दिन। आज हम उसी पे बात कर रहे हैं। मेरे साथ में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राधेश्याम काकोड़िया जी हैं। काकोड़िया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम दिमागी नक्सल और हथियार वाले नक्सल की बात कर रहे हैं, तो ये दोनों में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, सबसे पहले तो जो नक्सलवादी जो शब्द है इसको सरकार को देखना होगा। जिस तरीके से उन्होंने हथियारबंद नक्सलों की बात की है, आज भी आदिवासी अंचल पर जो अपने जल जंगल ज़मीन को बचा रहा है, अपने अधिकारों को बचा रहा है, और बाहर से उसके क्षेत्र में सेना को डाल देना, बाहर से दूसरे लोगों का जो है वहाँ पे अतिक्रमण होना, तो अपने जल जंगल ज़मीन और अपने अधिकारों को बचाने के लिए जब उन्होंने आवेदन निवेदन किया, बहुत सारे कठिनाइयों को झेला, जब कहीं से समाधान नहीं मिला, फिर वो उन्होंने हथियार उठाया, तो ऐसे लोगों को जो नक्सली बोला जाता है। ठीक उसी तरीके से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो वर्तमान की युवा पीढ़ी है, जो वर्तमान में जो सरकारें बैठी हैं, उनके भ्रष्ट कार्यों को देखते हुए, चाहे हम जो है NHI की बात कर लें, नेशनल हाईवे की बात कर लें, उस पर भी जो है एक जब हम गाड़ियां खरीदते हैं तब हमसे रोड टैक्स ले लिया जाता है, जब हम उसी रोड पे चलते हैं तो फिर हमसे टोल टैक्स लिया जाता है। और जब इस चीज़ को पढ़ा लिखा युवा जो है जानकर जब उसकी आवाज़ उठाता है, तो ऐसे लोगों को अब जो है माननीय प्रधानमंत्री जो है दिमागी नक्सल का नाम दे रहे हैं। जिस तरीके से हमारे जो युवा हैं, युवाओं ने नीट का एग्ज़ाम का घोटाला हुआ, उस पर आवाज़ उठाई। अभी शिक्षा के क्षेत्र में आप देख लीजिए, चाहे हम
हमारे ट्राइबल क्षेत्र में देखते हैं तो बहुत सारे जैसे आवासीय विद्यालय हैं, बहुत सारे हमारे जो है छात्रावास हैं। चाहे हम जो है एकलव्य आवासीय विद्यालय की बात कर लें तो एकलव्य आवासीय विद्यालय में मात्र ट्राइबल का है, आदिवासी बच्चों के अध्ययन करने का है, उनके भोजन की व्यवस्था, उनके रुकने की व्यवस्था, उनके जो भी कपड़ों से लेके हर एक चीज़ की व्यवस्था की जिम्मेदारी कौन ले रहा है? एकलव्य आवासीय विद्यालय। और इसके लिए केंद्र से करोड़ों रुपए का बजट पास हुआ, लेकिन वहाँ पे देखेंगे तो वहाँ पे शिक्षक जो है गैर आदिवासी शिक्षक हैं। वहाँ के जो संचालक हैं वो पूरे हरियाणा से भर्ती हो रहे हैं, कहीं पंजाब से भर्ती हो रहे हैं। तो वो शिक्षा के क्षेत्र में जो उनको एजुकेशन मिलना चाहिए, जो गुणवत्ता मिलनी चाहिए, उस पर जब आवाज़ उठाई जाती है, उस पर यदि कोई छात्र जब बोलता है, यदि उस पर कोई युवा बोलता है तो उनको दिमागी नक्सल बोला जा रहा है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री का जो कोविड-19 के समय में कोष बना था, प्रधानमंत्री राहत कोष, तो प्रधानमंत्री राहत कोष की यदि हम मांग करें, उसका हिसाब मांगे, तो ऐसे हिसाब मांगने वाले को, ऐसे आवाज़ उठाने वाले को दिमागी नक्सल बोला जाता है। और इसके साथ साथ में चाहे एग्रीकल्चर की बात कर लें, चाहे हम कृषि की बात कर लें, यदि कृषि में हमारे जो किसान भाई हैं अपनी उपज का मूल्य निर्धारण करने की बात करें, या फिर जो है बड़ी बड़ी कंपनियों को जो है आप जो है अपनी उपज जो देने का काम करें, और यदि उस पर कोई युवा, कोई किसान आवाज़ उठाए तो ऐसे लोगों को जो है दिमागी नक्सल बोलकर जो है प्रधानमंत्री इंडिकेशन करना चाहते हैं। जो अभी जो जंतर मंतर पे जो हुआ था युवाओं का प्रदर्शन, क्या इससे सरकार मतलब काफ़ी परेशान हो चुकी है या नाक में दम कर दिया है युवाओं ने? देखिए, इससे जो है 100% सरकार जो है इससे परेशान है, क्योंकि बीजेपी के शासनकाल में बोला जाता था कि इस्तीफा नहीं होता। माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने जो है एक बयान दिया था कि हमारी सरकार में इस्तीफा नहीं होता, और उसी सरकार को जो है अपने एक शिक्षा मंत्री को हटाना पड़ा। तो एक ये बहुत बड़ा जो है भारतीय जनता पार्टी को एक झटका लगा है, और उसी के उस पे जो है बौखलाए जैसी बातें कर रहे हैं। और जब हम 15 अगस्त की बात कर लें, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो है लाल किले से जब उन्होंने स्वास्थ्य के विषय में बात किया था, आयुष्मान कार्ड के विषय में बहुत लंबी गहरी चर्चाएं की थी कि हर एक के जीवन में जो है स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, अच्छे दिन आए। कांग्रेस की सरकार थी तो इतने स्वास्थ्य की असुविधाएं थी, जब हम आए तो हमने जो है आयुष्मान कार्ड चलाया। आज आयुष्मान कार्ड का हाल देख लीजिए। आयुष्मान कार्ड की सुविधा लेने के लिए आपको अपना जो है कलेजा फाड़ना पड़ेगा, आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। आप यदि छोटी सी बीमारी है तो बीमारी में कोई आयुष्मान कार्ड नहीं काम करता, और हर साल 5 लाख रुपए का एक आयुष्मान कार्ड में घोटाला हो रहा है। तो जितने आयुष्मान कार्ड उन्होंने इशू किए, जारी किए हैं, तो कितने लाख करोड़ों का घोटाला नहीं होगा। आज प्लास्टिक नोट चलाने की बात कर रहे हैं, आज डिजिटल करेंसी की बात कर रहे हैं, आज जो है उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो है कितने सारे शौचालय बनाए, उनका कोई उपयोग नहीं हो रहा है, उस पर घोटाला किया। स्मार्ट सिटी की बात करें, एक कोई सी स्मार्ट सिटी तो बता दीजिए, उनकी एक स्मार्ट सिटी तो दिखा दीजिए, कुछ काम नहीं कर रही है। तो यदि कोई युवा उनकी नाकामियों को, उनकी योजनाओं के विषय में यदि आईना दिखाने का काम करता है, उन योजनाओं में जो है भ्रष्टाचार हुआ उसको उजागर करने का काम करता है, तो केंद्र की सरकार ऐसे कार्यकर्ताओं को, ऐसे जननेताओं को, ऐसे जागरूक व्यक्तियों को, जागरूक युवाओं को जो है दिमागी नक्सल बोलकर जो है उनको अपमानित करने का काम। अच्छा, अभी तक ये युवा वर्ग था जिसको हम जेन जी बोल रहे थे, लेकिन वो जैन अल्फा जो अभी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं के बच्चे हैं, वो भी रोड पर आ गए, अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं, खासतौर पर शिक्षा की बात कर रहे हैं, स्कूलों की बात कर रहे हैं कि जो स्कूलों में जो अव्यवस्थाएं हैं, सरकारें तो बड़े बड़े दावे करती कि हमारे स्कूल बड़े अच्छे हैं, वहाँ पे हर चीज़ की सुविधा दे रहे हैं, लेकिन असल में अगर हम फील्ड पर जाके देखते हैं और वहाँ पर जाके जब देखेंगे तो वहाँ पे सच्चाई हमको दिखती कि सरकार कितना काम कर रही है और कितना नहीं कर पा रही है। तो ये सारी चीज़ों को लेके अब वो भी सड़कों पर आ गया है, उसने भी सरकार के नाक में दम कर दिया। तो जैन जी और जैन अल्फा ये कहीं ना कहीं जो मतलब जागरूक हुआ है, कहीं ना कहीं परेशान था तभी तो जागरूक हुआ। अब आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में जो चीज़ें होंगी वो युवाओं के मतलब उनके वो अपने बागडोर अपने हाथ में लेके चलेंगे, या फिर ये कोई आंदोलन है कुछ समय के लिए होगा, बाद में ठंडा पड़ जाएगा?
देखिए, सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री खुद अपने बनाए हुए जाल में फंस चुके हैं। उन्होंने जिस तरीके से डिजिटल इंडिया चलाया और आज डिजिटल के माध्यम से, यूट्यूब चैनलों के माध्यम से आज जो है बहुत सारी सच्चाइयाँ सामने पेश होती हैं, जिनके माध्यम से जो है बड़े बड़े जो मीडिया हाउस हैं उन आवाज़ों को नहीं उठाते, लेकिन जो यूट्यूब चैनल्स हैं, छोटे छोटे न्यूज़ हैं, उन आवाज़ों को उठाकर सच्चाई दिखाते हैं। और इससे कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी के ईवीएम से चुने गए विधायक सांसदों को चोट पहुंचती है और कहीं ना कहीं जो है भाजपा की जो है साख खराब होने का जो है पूरा सिलसिला चल रहा है। और भ्रष्टाचार लगातार जो है, भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है? क्योंकि पूरी की पूरी सरकार जो है नीचे से लेकर ऊपर तक जो कमीशन खोरी चल रही है। यदि आप सरपंच की बात करें तो सरपंच भी 5% 10% में काम कर रहा है। हम जिला सीओ की बात करें तो वो भी जो है 10 से 15% में काम करते हैं। टीएस बनता है, जो सब इंजीनियर है, जो पूरे कार्य का वो बनाते हैं, क्या बोलते हैं, एस्टीमेट बनाते हैं, तो वो भी अपना जो 5-10% का काम कर रहे हैं। फिर इसके साथ में जो विधायक है उसका भी परसेंटेज बंधा हुआ है, फिर सांसद का भी परसेंटेज बंधा हुआ है, फिर जो प्रभारी मंत्री हैं उनका भी परसेंटेज बंधा हुआ है। तो तमाम तरह के जो जनता की इतनी सारी योजनाओं की जो बात करते हैं, उन चाहे शिक्षा की योजना की बात कर लें, चाहे हम स्वास्थ्य की योजना की बात कर लें, चाहे कृषि की योजना की बात कर लें, चाहे हम जो है महिला एवं बाल विकास योजना की बात कर लें, तमाम तरह की जो योजनाएं बनाई जा रही, ये सारी की सारी जो है भारत देश की संचित निधि से किस तरीके से पैसा चोरी करके और अमीर को अमीर बनाया जाए, जो सक्षम उसको और सक्षम कैसे बनाया जाए, ये प्रोपोगंडा चल रहा है। ये इसका जो पर्दाफाश कर रहा है, जो उस चीज़ से जूझ रहा है, उनको परेशानियां हो रही हैं कि अब जो है किस तरीके से जो है युवाओं को रोका जाए। जो पढ़ लिख लिए हैं, छोटे छोटे जो बच्चे हैं, आज उनके हाथ में मोबाइल आ गया, मोबाइल से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, सीख लेते हैं, और बहुत सारी गलत भी चीज़ें होती हैं। तो उन सभी चीज़ों से आज युवा जागरूक हो रहा है और अपने अधिकारों की मांग कर रहा है, अपने अधिकारों की बात कर रहा है। इसीलिए कहीं ना कहीं जो है माननीय प्रधानमंत्री जी को एक चोट पहुंच रही है कि जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जब परीक्षाएं आती थी तो माननीय प्रधानमंत्री जी संबोधन करते थे, आज क्या संबोधन करेंगे? नीट पर नहीं बोल पाए माननीय प्रधानमंत्री जी, टेट एग्जाम जो है वो लीक हो गया उस पर नहीं बोल पा रहे हैं, तमाम तरह की जो परीक्षाएँ हो रही उस पर तमाम तरह के घोटाले हो रहे हैं उस पर नहीं बोल पा रहे हैं। अब वो अग्निवीर की बात करें, अग्निवीर पर बोल नहीं पा रहे हैं कि अग्निवीर का क्या हुआ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लेके जो है भारतीय जनता पार्टी भारत देश की जो है हैरान और परेशान है, और उसकी बौखलाहट कहीं ना कहीं जो है कहीं ना कहीं किसी ना किसी शब्दों के माध्यम से निकलती है, और जिसका जो है देश की जनता उसको पकड़कर जो है अपना जो है कार्य करने में अग्रसर होती है। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये युवाओं का जो आंदोलन चल रहा है और चल रहा था और अभी भी चल रहा है, और ख़ास तौर पे अगर बात करें कॉकरोच जनता पार्टी की, तो कॉकरोच जनता पार्टी ने जिस तरीके से पिछली बार नीट के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी और उसमें कामयाब हुए, इसके बाद उन्होंने स्कूलों पर, ख़ास तौर पे सरकारी शासकीय स्कूल जो हैं, मैं आपको बता दूं कि एक आंकड़ा ऐसा बताया जाता है कि भारत में करीबन 94,000 से ज़्यादा मतलब स्कूलों को बंद कर दिया गया है। मध्य प्रदेश की बात करें तो तकरीबन ये संख्या 30,000 के आसपास है कि वहाँ मध्य प्रदेश में 30,000 के आसपास मतलब स्कूलों को, शासकीय स्कूलों को बंद कर दिया गया है। क्या वजह है कि स्कूल बंद करके मतलब और चीज़ों पे ध्यान दिया जा रहा है? शिक्षा जो बेसिक अधिकार होता है एक युवा का या बच्चे का, नागरिक होता है जो भारत का, तो उसको शिक्षा के अधिकार से भी वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है। और ये क्यों किया जा रहा है? आज देखिए प्राइवेट स्कूलों की जो हालत है, प्राइवेट स्कूल सरकारी स्कूलों से ज़्यादा बेहतर हैं। प्राइवेट स्कूलों की फ़ीसें ज़्यादा हैं, लेकिन वहाँ पर कौन जा पाता है? अधिकारी, मंत्री और जो बिजनेसमैन हैं या व्यापारी हैं उनके बच्चे पढ़ पाते। गरीब आदमी का बच्चा शासकीय स्कूलों में जाता है, लेकिन वो शासकीय स्कूलों की हालत ऐसी है किसी से छुपी नहीं है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का जो कहना था कि दिमागी नक्सल, तो ये वही दिमागी नक्सल की बात आ जाती है। तो ये युवाओं को मतलब बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है, अधिकार कौन से? शिक्षा का, रोजगार का और स्वास्थ्य का, जो उनके से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो आखिर ये दिमागी जो नक्सल की बात कही है, इसको लेकर देश का युवा
अब एक प्रकार से युवाओं ने मतलब वो दिमाग में वो बात रख ली है। और एक चीज़ और मैं बता दूं आपको कि इसी को लेके एक उन्होंने मतलब इंस्टाग्राम में एक आईडी बना डाली, तो वो दिमागी नक्सल के नाम से आईडी बनाई है और उसके तकरीबन कुछ ही घंटों में 2 लाख फॉलोअर चले गए। तो ये कहीं ना कहीं युवा मतलब सरकार जो बोल रही है या फिर जो सरकार के नुमाइंदे बैठे हैं, जो जनता के लिए बैठे हुए, वो अगर कुछ बोल रही तो एक कदम उससे आगे जा रहे हैं। तो साहब ये युवाओं से लड़ना जीतना इतना आसान नहीं, क्योंकि ये युवाओं के हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट है और वो दुनिया से जुड़ा हुआ है, वो सब जानता है, उसको आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तो ये छोटी सी पेशकश थी, कैसी लगी आपको लाइक और कमेंट्स करके बताइएगा। हम नई खबरों के साथ आपके सबक फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए आगे दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवाहर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद जय साहब। जवाहर।